अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा है और अगर उस पर जरा सा भी खतरा आया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट सकता है, तो क्या आप इसे सिर्फ एक नक्शे की लाइन मानेंगे या फिर एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा? हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकन कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, और यह भी समझेंगे कि बांग्लादेश ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद भारत में इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सबसे पहले बात करते हैं चिकन कॉरिडोर क्या है। पश्चिम बंगाल का एक संकरा सा जमीन का रास्ता, यही रास्ता भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को बाकी भारत से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर है। यह दिखने में मुर्गी की गर्दन जैसी दिखती है, इसलिए कहा जाता है चिकन नेक, यानी मुर्गी की गर्दन। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इतिहास ब्रिटिश काल से पहले पूर्वोत्तर भारत अलग अलग राजाओं और जनजातीय क्षेत्र में बंटा था। कोई स्पष्ट कॉरिडोर जैसी राजनीतिक अवधारणा नहीं थी। बंगाल, असम और हिमालयी क्षेत्र व्यापार से जुड़े थे, लेकिन आधुनिक सीमाएं तय नहीं थी। 1826 में यांडाबू संधि के तहत ब्रिटिशों ने असम को बर्मा से छीना। इसके बाद बंगाल से असम को जोड़ने की जरूरत पड़ी। तभी पहली बार इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व सामने आया। ब्रिटिशों ने रेलवे लाइन बिछाई, चाहे बागान विकसित किए, सिलीगुड़ी को ट्रांजिट हब बनाया, लेकिन तब बांग्लादेश, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान और भारत एक ही देश थे, इसलिए यह इलाका इतना संकरा नहीं माना जाता। लेकिन 1947 का विभाजन सबसे बड़ा मोड़ आया। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बना। इसका असर यह हुआ कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा लगभग कट गया। भारत और पूर्वोत्तर के बीच सिर्फ सिलीगुड़ी की पतली पट्टी बची। यहीं से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर शब्द प्रचलन में आया। 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। चाइना ने अरुणाचल तब नेफा पर हमला किया। भारत को एहसास हुआ कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कमजोर हुआ तो पूरा पूर्वोत्तर खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद सैन्य मौजूदगी बढ़ाई गई, सड़क और एयरबेस बनाए गए, सिक्किम और अरुणाचल पर खास फोकस किया गया। 1971 भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान खत्म हुआ। इससे भारत के लिए रणनीतिक दबाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन कॉरिडोर की संकीर्णता बनी रही। भारत बांग्लादेश रिश्ते सुधरने से ट्रांजिट और कनेक्टिविटी के नए रास्ते खुले। हाल ही में चाइना ने डोकलाम, भूटान सीमा और अरुणाचल में दबाव बढ़ाया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर फिर चर्चा में आ। बात करते हैं बांग्लादेश ने आखिर ऐसा क्या कहा कि विवाद बढ़ गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस जब चाइना की यात्रा पर थे, तब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए समुद्र तक पहुंच में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल का एक अहम गेटकीपर है। भारत को आपत्ति क्यों हुई? भारत में इस बयान को ऐसे देखा गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की समुद्री पहुंच की बात चाइना में बैठकर दिया गया बयान और वही इलाका जो चिकन कॉरिडोर से जुड़ा है, इन सब को जोड़कर यह आशंका बनी कि यह रणनीतिक दबाव यानी स्ट्रेटेजिक प्रेशर का संकेत तो नहीं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बयान पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत के पास एक चिकन नेक है, लेकिन बांग्लादेश के पास भी ऐसे 2 इलाके हैं जो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमें यह सिखाता है कि सिर्फ देश बड़ा होना काफी नहीं, ज्योग्राफिकली और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। अगर यह गर्दन सुरक्षित है तो भारत का शरीर भी सुरक्षित है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आपको पहले से जानकारी थी।